अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में 20 ऐसी खूबसूरत हदीसें जिसको सुनने के बाद आपका दिल सुकून में भर जाएगा। लेकिन अफसोस आज के समय में हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम हदीसों को सुने, सीखें, पढ़ें और उन पर अमल करें। तो ये शुरू करते हैं आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नंबर 1 हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चाश्त की 2 रकात नमाज का एहतिमाम करता है उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे वह समुंदर के झाग के बराबर हो। नंबर 2 हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 6 रकातें इस तरह पढ़ता है कि उनके दरमियान कोई फजूल बात नहीं करता तो उसे 12 साल की इबादत के बराबर का सवाब मिलता है। नंबर 3 हदीस है कि आपको मालूम है अल्लाह ताला किसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। एक हदीस में है, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, जिस शख्स से कोई गुनाह हुआ फिर उसने अच्छी तरह वज़ू किया और खुले मैदान में जाकर 2 रकात पढ़कर अल्लाह ताला से उस गुनाह की माफ़ी चाही तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। नंबर 4 हदीस है कि आपको मालूम है अल्लाह ताला बंदे के पास किस वक्त ज़्यादा करीब होते हैं। एक हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा नमाज के दौरान सजदे की हालात में अपने रब के सामने सबसे ज़्यादा करीब होता है, लिहाजा इस वक्त में खूब दुआएं किया करो। नंबर 5 हदीस है, अल्लाह ताला हमारे गुनाह कब माफ़ फरमाते हैं। एक हदीस में है, हज़रत उबादा बिन समीत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा भी अल्लाह ताला के लिए सजदा करता है अल्लाह ताला उसकी वजह से ज़रूर एक नेकी लिख देते हैं, एक गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। लिहाजा खूब कसरत से सजदा किया करो, यानी नमाज पढ़ा करो। नंबर 6 हदीस है कि आपको मालूम है जन्नत किसके लिए वाजिब हो जाती है। एक हदीस में है, हज़रत उकमा बिन आमिर जुहानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी अच्छी तरह वज़ू करता है फिर 2 रकात इस तरह पढ़ता है कि दिल नमाज की तरह मुतवज्जो रहे और आज़ा में भी सुकून हो तो उसके लिए यकीनन जन्नत वाजिब हो जाती है। नंबर 7 हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, कौन सी नमाज सबसे अफजल है। इरशाद फरमाया, जिस नमाज में लंबा क़याम हो। नंबर 8 हदीस है कि आपको मालूम है कि नमाज में पंजों के बल बैठना कैसा है। एक हदीस में है, हज़रत समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म फरमाया करते थे कि जब हम नमाज की हालत में सजदा से सर उठाएं तो इत्मीनान से ज़मीन पर बैठे, पंजों के बल ना बैठे। नंबर 9 हदीस है कि आपको मालूम है अल्लाह ताला किस अमल को कबूल फरमाते हैं। एक हदीस में है, हज़रत उस्मान बिन अबनी दहरीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे के उसी अमल को कबूल फरमाते हैं जिसमें वह अपने बदन के साथ दिल को भी मुतवज्जो रखता है। नंबर 10 हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नमाज में इधर उधर देखना कैसा है। इरशाद फरमाया, यह शैतान का आदमी की नमाज में उचक लेना है। नंबर 11 हदीस है, हज़रत अबू मसूद बदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने भलाई की तरफ रहनुमाई की उसे भलाई करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। नंबर 12 हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में जिस शख्स के सर में दर्द हो और वह उस पर सवाब की नियत रखे तो उसके पहले के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। नंबर 13 हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के पास इस हाल में हाजिर हो कि उस पर जिहाद का कोई निशान ना हो तो वह अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसमें यानी उसके दीन में खलल होगा। नंबर 14 हदीस है, हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ نمبر 15 حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں، اگر زندہ رہے تو انہیں روزی دی جائے گی اور ان کے کاموں میں مدد کی جائے گی، اور اگر انہیں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، دوسرا وہ جو مسجد جائے، تیسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے۔ نمبر 16 حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے تو تم نکل جایا کرو۔ نمبر 17 حدیث ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ثواب سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 18 حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے دوزخ اور اس شخص کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیں گے۔ نمبر 19 حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ مل کر چلنا رحمت ہے اور جماعت سے الگ ہونا عذاب ہے۔ نمبر 20 اور اس ویڈیو کی آخری حدیث ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوار ایک شیطان ہے، 2 سوار 2 شیطان ہیں، اور 3 سوار جماعت ہے۔ اگر ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ تو ملتے ہیں اگلے پارٹ میں ایسی ہی حدیثوں کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم دوستو۔